नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर ये करियर पढ़ने में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं 11th की केमिस्ट्री। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना कि 11th की केमिस्ट्री आज चलेगी। बच्चों 11th की केमिस्ट्री में मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर लिया था, उस वाले वीडियो लेक्चर में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि विलियम क्रुक्स थे। कौन थे बच्चों? विलियम क्रुक्स थे। और इसके बाद में जो विलियम क्रुक्स थे, उन्होंने विलियम क्रुक्स ने क्या किया? तो विलियम क्रुक्स ने 1878 में, कितने में बच्चों? 1878 में कैथोड किरणों की खोज किया और ये बताया कि ये हैं कैथोड किरणें। लेकिन इन्होंने केवल कैथोड किरणों की उत्पत्ति करके छोड़ दिया और इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर में अगर बहुत ज़्यादा रसगुल्ला बन जाता है, तो रसगुल्ला अगर बन गया तो सब लोग रसगुल्ला अच्छे तरीके से खा लेंगे। लेकिन जब दादाजी आते हैं तो वो बताते हैं कि रसगुल्ला के नुकसान क्या क्या हैं भाई। रसगुल्ला खाने से डायबिटीज़ लेवल हाई हो जाएगा, आपका जो शुगर लेवल है वो आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसलिए रसगुल्ला मत खाओ। तो रसगुल्ला के फ़ायदे और नुकसान वहाँ पर बताए जाएंगे कि रसगुल्ला खाने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और रसगुल्ला खाने के नुकसान क्या हो सकते हैं। बना तो दिया घर वालों ने। उसी प्रकार से विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरणों की उत्पत्ति कर दी कि सर कैथोड किरण किस प्रकार से उत्पन्न होती है। लेकिन कैथोड किरण के अगर गुण की बात आई तो कैथोड किरण का गुण ये नहीं बता पाए थे। तो एक बंदा आया जो केमिस्ट्री में क्रांति मचा करके रख दिया एकदम से, और वो 1897 में आया। कितने में आया? 1907 में आया। जब वो 1897 में बंदा आया ना, उस बंदे का नाम था थॉमसन। भाई साहब, आप तो नाम याद आ गया हो गया ना। इसे क्या कहते हैं? थॉमसन कहते हैं, थॉमसन कहते हैं। और थॉमसन ने ये बताया कि कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, ये किरणें किस तरीके से दिखाई देती हैं। जैसे मैंने कहा कि कभी तुम कुत्ता पाल लो और आप लोग जर्मन शेफर्ड का कुत्ता पाल लो, तो एक लोग आएंगे तो आपको बताएंगे कि जर्मन शेफर्ड का जो कुत्ता होता है वो किस तरीके से होगा, इसके गुण क्या है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या नहीं पसंद है, इसको घूमना पसंद है कि इसको घूमना नहीं पसंद है, इसको कच्ची ज़मीन पसंद है कि इसको पक्की ज़मीन पसंद है। उसी प्रकार से इन्होंने बताया। कितने साल बाद लगभग बताए? खोज पहले हो चुकी थी और 1878 से लेकर के 97, 280 होता है। और उसके बाद में यहाँ से कितना हो जाएगा? 80, 10, 90, 7, 97, 17 साल इधर हो गया, 2 साल इधर हो गया। टोटल 19 साल के बाद ये घटना घट रही है। कितने साल के बाद? 19 साल के बाद इतिहास दोहराया जा रहा है, इतिहास फिर से रचा जा रहा है एक ऐसे बंदे के नेतृत्व में जिसने इतिहास में केमिस्ट्री की दुनिया में क्रांति मचा करके रख दिया है। तो आइए थोड़ा सा थॉमसन के बारे में पढ़ करके कैथोड किरणों के गुण के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से कैथोड किरणें चलती हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारे पास में खास टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है कैथोड किरण के गुण। तो आज की जो हेडिंग है बच्चों, इसे हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे। क्या बोल के चलेंगे बच्चों? यहाँ से होगा कि कैथोड किरणों के गुण। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। कैथोड किरणों के गुण। अब हमको ये बताओ कि कैथोड किरणों का जो गुण होगा वो क्या होगा। तो कह रहे हैं कि सर कैथोड किरणों के गुण, इसके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो चैनल को फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। सर कैथोड किरणों के गुण के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? कैथोड किरणों के गुण, हमने कहा कि मेरा अगर कोई गुण बताएगा तो मेरा गुण क्या है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो शॉर्ट वीडियो देखते हैं कि बाबू मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है। अरे तो क्या हुआ बाबू? कोई बात नहीं, कितनी तेज आता है बताओ ना। नहीं बाबू जाने दो। फिर पूछता नहीं, बताओ कितनी तेज आता है, मारता है एक चांटा खींच करके। तो मतलब उसको गुस्सा तेज है ना भाई, तो उसे बार बार मत पूछो कोई चीज़ें। उसी तरीके से यहाँ पर है कि कैथोड किरणों के जो गुण हैं साहब, वो कैथोड किरणों के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। तो बच्चों कैथोड किरणों के गुण, एक नंबर यहाँ से इन्होंने बताया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं? हाँ भाई हाँ, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो समझो पहले, तो एक नंबर तो यहाँ से इन्होंने जो बताया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। हमने कहा ठीक है भाई। यहाँ से इन्होंने क्या बताया कि कैथोड
किरण सीधी रेखा में चलती है। चलिए सर ठीक है, इन्होंने ये बताया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इतना कहें कि सब लोग याद कर लो, कहें हाँ सर याद कर लें। ये जो घटना दी जा रही है कब दी जा रही है सर? 1897 में दे रहे हैं। कौन सा बंदा इसको दे रहा है? क्रांति मचाने वाला बंदा दे रहा है, जिसे क्या कहते हैं? टॉमसन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉमसन कहते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई है। आज जब ये टॉमसन यहाँ से आया तो कह रहे हैं कि साहब ये जो हमारे पास में है इसे हम लोग कहते हैं कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। कहें ठीक है सर, कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है, इस बात को हम लोग मान लेते हैं। फिर कहते हैं एक बात, एक कैथोड किरण का गुण और आ रहा है। कहें क्या आ रहा है? कहें कि ऐसा है, मुझे गुस्सा, मैंने खुद को कहा कि मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है। कहें ठीक है चलो, इस लड़के का हमने गुस्सा नोट कर लिया, तो कहें कि ठीक है इस गुस्सा नोट हो गया। अब कह रहे हैं कि भाई साहब ये बताओ, तो अब इस लड़के को पसंद क्या है? जैसे मेरी अगर कहीं शादी होगी तो मुझसे पूछा जाएगा ना बार बार कि भाई साहब ये बताओ कि लड़का क्या है, तो बोलेंगे कि भाई साहब इसको गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है। चलो ठीक है भाई साहब, गुस्सा हम बर्दाश्त कर लेंगे। कहें भाई साहब ये बताओ लड़के को चाहिए क्या? कहें भाई साहब लड़के की डिमांड ना कुछ भी नहीं है। कहें अरे फिर भी बताओ क्या है? कहें अगर आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं तो भाई साहब कोई 4 व्हीलर दे दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई 4 व्हीलर। तो एक दूसरा, इसकी दूसरी डिमांड क्या आई? दूसरी डिमांड ये आती है कैथोड किरण की कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। कहें वाह भाई साहब, इसका मतलब कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। कहें हाँ। कहें कैसे? कहें अभी नहीं बताऊंगा, पहले याद करो। तो कैथोड किरण का दूसरा का गुण आया कि ये छोटे छोटे कणों से बनी है। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल के आया? देखो, ये छोटे छोटे कणों से बनी है। चलिए, कणों से बनी है, ये भी हमने याद कर लिया। छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। एक तो ये भी याद हो गया कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। कहें हाँ सर, कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। चलिए सर दूसरा बताइए। अब कह रहे हैं कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो ऋण आवेशित होती हैं, मतलब कैथोड किरणें पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। कैसे पता चला सर? तो कह रहे हैं कि तीसरा क्या होगा? ध्यान से देख करके चलो। तो तीसरा वाला अगर यहाँ से देखेंगे कि इस पर ध्यान से देख करके चलो, क्या बोलेंगे? इन पर ऋण आवेश होता है। चलिए सर, इस पर क्या होगा? ऋण आवेश होता है। एक बात तो यहाँ से ये भी समझ में आ गई। दूसरा गुण यहाँ से ये बताते हैं कि कैथोड किरणें विक्षेपित होती हैं। इसका मतलब चौथा गुण अगर आ गया यहाँ से कि ये जो होती हैं बच्चों विक्षेपित होती हैं। ध्यान से देख करके चलना, ये जो होती हैं क्या होती हैं? विक्षेपित होती हैं। चलिए सर, हमने ये भी बर्दाश्त कर लिया कि विक्षेपित होती हैं, कि ये जो किरणें होती हैं सर ये विक्षेपित होती हैं। तो कैथोड किरणें भाई साहब छोटे छोटे कणों से भी मिलकर के बनी हैं। ये जो होती हैं ऋण आवेश भी इन पर होता है, और ये जो किरणें होती हैं विक्षेपित भी होती हैं। कहें हाँ सर, ये किरणें विक्षेपित भी होती हैं। कहें सर ऐसा है, पहले आप एक एक के बारे में बताएं। हमने कहा पहले ये याद करो कि कैथोड किरणों के गुण क्या क्या होते हैं। कह रहे हैं कि कैथोड किरणें छोटे सीधी रेखा में चलती हैं। हाँ सर सही है, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है सर, ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। सर ये भी हमने याद कर लिया। फिर कह रहा है कि इन पर ऋण आवेश होता है। फिर हमने याद कर लिया कि इन किरणों पर ऋण आवेश होता है। फिर हमने याद कर लिया कि ये किरणें विक्षेपित होती हैं। हमने कहा हाँ भाई ठीक है, ये किरणें विक्षेपित होती हैं। ठीक है, तो इतना याद करो। पहला नंबर 1 क्या बोला कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा का छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तीसरा का ये ऋण आवेशित होती हैं। फिर क्या बोला कि ये विक्षेपित होती हैं। अब एक एक की जानकारी हम लोग यहाँ से देते हुए चलेंगे कि सर ये कैसे पता चला कि ये जो किरणें होती हैं सीधी रेखा में चलती हैं। पहले इसके बारे में आप हमको जानकारी दो। हमने कहा कि जानकारी वाली इसमें कोई बात नहीं है, पहले इसको यहाँ से हम लोग समझ करके चलेंगे कि सर इन पर जो जानकारी लेने वाली बातें हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि सर वो चलेंगे।
चलिए भाई साहब, इसको तो हमने यहाँ से बता दिया कि सर ये जो किरणें होती हैं इस पर विक्षेपित होने वाली क्या बात है। तो कह रहे हैं कि सर ये जो किरणें होती हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के तो बनी ही है सर, लेकिन ये सीधी रेखा में चलती हैं। इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं? अच्छा, हमको आप लोग एक बात ये बताओ, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कि नहीं? हमने कहा कि जो चीज़ें, अगर ये मैंने एक लाइट मारा, अगर ये एक तीर मैंने मारा, अगर मेरा तीर सीधी रेखा में चलता है तो यहाँ पर जा करके यहीं पर लड़ करके रुक जाएगा, नीचे नहीं, मतलब रुक जाएगा यहीं पर। अगर ये टेढ़ा चलना सीखा होता तो ऐसे जाता, फिर इधर चढ़ कर जाकर भाई रास्ता रुका हुआ है, ये तीर ऊपर चढ़ जाता, ऊपर चढ़ करके फिर उधर से निकल जाता। क्योंकि मेरा तीर टेढ़ी रेखा में नहीं चलता है, सीधी रेखा में चलता है। जहाँ तक जाएगा रास्ता मिलेगा मिलेगा, नहीं वहीं पर क्या करिए रहेगा, रुका रहेगा। तो तीर सीधी रेखा में चलता है। जैसे प्रकाश होता है, अगर प्रकाश एक दीवार के सामने मार दो तो उधर उजाला नहीं जाता है। मैं हाथ पे लगा के प्रकाश मारूं टॉर्च को तो प्रकाश इधर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश टेढ़ी रेखा में चलता तो मैंने हाथ पर मारा तो हाथ पर मार करके इसके ऊपर चढ़ करके इधर से प्रकाश फिर से क्या होता, निकल जाता। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसी प्रकार बच्चों, ये लोग जो यहाँ से लिए हैं, इन्होंने सबसे पहले जब ये व्याख्या की तो कह रहे हैं कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। अब बताओ, जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, इस बात की पुष्टि और जानकारी भी बच्चों होनी चाहिए। तो कैथोड किरणें बच्चों सीधी रेखा में चलती हैं। देखो, अब बच्चों कह रहा है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो इसे हम लोग कैसे मानेंगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं? ठीक है, अब आप लोग हमको ये बताओ कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं कि नहीं चलती हैं। इसे हम लोग कैसे देख करके चलेंगे कि बच्चों कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं? करें कि हाँ सर, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। देखो, पहले इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लें, फिर इसको हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सर ये क्या होगा। तो बच्चों, जो कैथोड किरणें हैं ये सीधी रेखा में चलती हैं, इस बात की पहले पुष्टि हो जानी चाहिए कि सर ये देखिए कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसकी हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, पुष्टि करेंगे कि सर ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। हाँ भाई, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, इसकी पहले आप लोग पुष्टि कर दो। चलिए, हमने इसकी पुष्टि कर दिया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे पता चला कि ये सीधी रेखा में चलती हैं? कहें कि ये बताओ, जब ये लोग एक यहाँ से ट्यूब लिए थे जिसे तुमने नाम क्या दिया था, बेलनाकार नली। अब बताओ, जब ये लोग यहाँ से ये बेलनाकार नली लिए थे तब क्या तुमको जानकारी थी? करें कि हाँ सर, तब तो हमको जानकारी थी। अब जो ये लोग नली लिए थे, इस नली में बच्चों यहाँ से देखो, एक साइड में इन्होंने क्या डाला था, एक प्लेट ये वाली ले लिया था, और यहीं से एक साइड में ये वाली प्लेट ले लिया था। करें कि हाँ सर ठीक है, एक साइड में ये प्लेट थी और एक साइड में ये प्लेट थी। तो जब देखो इधर से ये किरण निकल के जा रहे थे, इधर क्या लगाए थे, हाई टेंशन सोर्स लगा करके रखे थे। इधर भी बच्चों यहाँ से धन आवेशित या ऋण आवेशित जो भी प्लेटें थी, धन आवेशित चार्ज इधर से लगाए थे। तो इन्होंने ये देखा कि एक जब बीच में कोई ऐसी दीवार लगा देते हैं, ऐसी जब एक ऐसी दीवार बीच में लगा देते हैं और यहाँ पर एक पर्दा टांग देते हैं, तब ये देखते हैं कि इधर से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, ये किरणें इस वस्तु की छाया बनाती हैं इस दीवार पर। तब इनको ये पता चलता है कि कोई वस्तु किसी की छाया तब बना सकती है जब वो सीधी रेखा में चलती हो। तो बच्चों, छाया तभी बनती है जब वह वस्तु किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। जैसे मैंने कहा, तुम पीछे से टॉर्च मारो और मैं यहाँ बीच में खड़ा हो जाऊँ तो तुम्हारा टॉर्च मेरे इतनी दूरी पर नहीं आएगा। देख रहे हो, इतनी दूरी पर तुम्हारा टॉर्च नहीं आएगा। सब जगह पर तो उजाला होगा, लेकिन यहाँ पर इतनी दूरी पर तुम्हारा टॉर्च नहीं आएगा, क्योंकि इतनी दूरी पर पूरा का पूरा क्या होगा, अंधकार रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके सामने इतना दूर खड़ा हूँ। भाई, जो पीछे से रोशनी आई मेरे इस पर पड़ गई, वो इस पर पड़ गई है ना,
वो ऐसे उठ करके नहीं आ जाएगी। तो इसके सामने इतने भाग पर तुम्हारा बच्चों क्या होगा, पूरा का पूरा उजाला होगा। इतना भाग पूरा तुम्हारा बच्चों क्या होगा, उजाला होगा। इतना भाग पूरा का पूरा प्रकाशवान होगा, लेकिन इतना भाग पूरा का पूरा क्या होगा, काला होगा। क्योंकि प्रकाश टेढ़ी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में नहीं चलता। इसी प्रकार से ऊपर वाला प्रकाश तो भाई जो एकदम होगा वो निकल के चला जाएगा, नीचे वाला भी प्रकाश निकल के चला जाएगा। इसके सामने जो प्रकाश पड़ेगा वो रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो यहाँ पर काला रहेगा और यहाँ पर चमक रहेगी। तो जहाँ पर काला काला रहेगा उसी को बोलते हैं परछाई। तो ये कैथोड किरण है, ये सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि ये किसी वस्तु की क्या बनाती है, छाया बना देती है। तो जो किसी वस्तु की छाया को बना देता है उसे बच्चों क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो किसी वस्तु की क्या बनाएगा, छाया बनाएगा, वो किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। इसी के कारण बच्चों जो हमारे पास में क्या होता है, प्रकाश होता है बच्चों, वो प्रकाश भी किस रेखा में चलता है, प्रकाश भी बच्चों सीधी रेखा में ही चलता है। क्योंकि प्रकाश भी किसी वस्तु की क्या बनाता है, छाया बनाता है। अर्थात वो प्रकाश भी क्या बनाता है, इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, जैसे हमने कहा कि यहाँ से एक मैं और दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक पंखुड़ी दे दिया, ध्यान से देखो। अब मैंने एक पंखुड़ी दे दिया, यहाँ से ये देखो ये दे दिया, यहाँ से देखो मैंने ये दे दिया, यहाँ से देखो मैंने ये दे दिया। अब बताओ इसका प्रतिबिंब मुझे इस पर्दे पर चाहिए, तो मैं इसके सामने क्या मारूंगा, टॉर्च मारूंगा। भाई यहाँ का प्रकाश निकल जाएगा, यहाँ का प्रकाश निकल जाएगा, इधर से प्रकाश मार रहा हूँ, इधर का भी प्रकाश निकल जाएगा इसके ऊपर। लेकिन जो इस पंखुड़ी पर पड़ेगा वो रुक जाएगा, जो यहाँ बीच में पड़ेगा वो निकल जाएगा, इस पंखुड़ी पर जो पड़ेगा रुक जाएगा, पंखुड़ी पर जो पड़ेगा रुक जाएगा। तो यहाँ पर एक इमेज जनरेट होगी, और वो इमेज जनरेट होगी कैसे, तीन पंखुड़ियों वाले। क्योंकि पंखुड़ी के सामने का प्रकाश क्या हुआ है, रुक गया है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? जैसे मैं कोई वस्तु अगर ले लेता हूँ, इसके सामने आपको प्रतिबिंब दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? अगर मैं एक वस्तु यहाँ से लेता हूँ, आपको ऐसे नहीं हो सकता है समझ में आए, क्योंकि इसकी छाया भी बनाना तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, अगर हमने कहा कि ये मेरे पास में एक वस्तु है, इसकी छाया आपको हम बना के दिखा देते हैं। पहले ये देखो, आप लोगों को एक मैं पेपर लेता हूँ और इसकी छाया इस पर बन रही है। देखो इस वस्तु की छाया इस पर दिखाई दे रही है कि नहीं, ध्यान से देखो, इसकी छाया इसके ऊपर बन रही है, नहीं बन रही है। अगर मैं सामने से टॉर्च मारना शुरू कर दें तो देखो, इसके सामने देखो, यहाँ से इसकी छाया बन रही है, ध्यान से देखो। ये देखो मेरे अंगूठे की छाया इस पे बन रही है कि नहीं। इसका मतलब क्या, अंगूठे के सामने जितना प्रकाश पड़ा इस पे वो रुक गया, पूरा का पूरा प्रकाश क्या हुआ, रुक गया। इसके ऊपर देखो अंगूठे की छाया यहाँ से आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा प्रकाश क्या हुआ है, रुक गया है बच्चों। कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो अंगूठे के सामने का जितना प्रकाश था वो पूरा प्रकाश रुक गया। अगर हटाता हूँ तो प्रकाश फिर से जाने लगेगा, लगा दिया तो प्रकाश फिर से रुक गया, हटा दिया तो प्रकाश फिर से जाने लगा, लगा दिया तो प्रकाश क्या हुआ, फिर से रुक गया है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अंगूठे के सामने जितना प्रकाश था वो इस अंगूठे ने रोक लिया है। अगर हटा लेता हूं तो प्रकाश फिर से क्या होता है, जाने लगता है। तो जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। तो कैथोड किरण भी सीधी रेखा में चलती है। क्यों? क्योंकि ये किसी वस्तु की छाया बना दी, वो वस्तु उतने प्रकाश को क्या करती है, रोक लेती है। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। और अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है सर, यही है। और अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब कि अब आपको समझ में आएगा। चलिए तो सर और अच्छे से एक्सप्लेन इसको करें पहले। चलिए तो बच्चों अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, हमने कहा कि एक मैंने इस तरीके से वस्तु रख दिया, चलो एक मैंने इस तरीके से वस्तु रख दिया और इस पूरी वस्तु को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से पोंछ दिया। चलिए एक वस्तु को मैंने यहाँ पर रखा और इस वस्तु को मैं बच्चों क्या कर देता हूँ, फिल कर दिया। अब आप लोग ये बताओ, जब इस वस्तु को मैंने यहाँ से फिल कर दिया और सामने मैंने एक पर्दा टांग दिया, जब बच्चों मैंने एक सामने वाइट रंग का मैंने यहाँ से पर्दा टांगा, तो ये मैंने भाई साहब क्या टांग दिया, पर्दा टांगा। अब इस पर्दे पर अगर मैं यूँ देखना चाहूँगा कि सर इस पर्दे पर क्या होगा,
बच्चों इस पर्दे को मैंने यहाँ से टांग दिया है, ध्यान से देखना। तो इस पर्दे पर हमें क्या देखना है, इमेज देखना है कि भाई ये हमने एक पर्दा टांग दिया है। अब इस इधर से मैं बहुत सारी प्रकाश की किरण मार रहा हूँ, बहुत सारा मैं टॉर्च यहाँ से मार रहा हूँ। जब आप लोग यहाँ से देखोगे कि इस पर बच्चों मैंने क्या किया, जब टॉर्च यहाँ से मैंने मारा इसके ऊपर, तो यहाँ से बहुत सारा प्रकाश निकला। बच्चों इतना ज़्यादा यहाँ से ये प्रकाश निकला ना कि लग रहा है कि भाई साहब क्या बात चल रही है, इतना ज़्यादा यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। समझना, देखो यहाँ से मैंने इसके ऊपर टॉर्च मारा, बच्चों यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ से प्रकाश निकला, बच्चों इधर भी प्रकाश निकला और यहाँ भी कुछ प्रकाश निकल के सामने जा रहा है। देखो यहाँ का जितना प्रकाश था बच्चों रुक गया, सारा का सारा प्रकाश यहाँ पर देखो रुक गया है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ का सारा प्रकाश क्या हुआ, रुक गया है। इस बीच का सारा प्रकाश रुक गया। अब यहाँ से ये फिर से जाने लगा प्रकाश। देखो ये किनारे किनारे का जितना था सारा प्रकाश जाने लगा है, इस बीच में प्रकाश नहीं जा रहा है। यहाँ से प्रकाश जितना था सारा का सारा प्रकाश जा रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है वहाँ वहाँ पर चकाचौंध होगा कि नहीं, इस पर क्या होगा, चकाचौंध होगा। लेकिन इसके सामने वाला जितना प्रकाश है सब रुक गया। इस सामने की दीवार पर ध्यान से समझना, इस सामने की दीवार पर कोई छाया नहीं बन रही है। इसका मतलब इस वस्तु का जो हल्का सा प्रतिबिंब है, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस सामने वाली दीवार पर ही बनेगा, इस सामने वाली दीवार पर ही बच्चों बनेगा, इस पर्दे पर इस वस्तु का प्रतिबिंब जाकर के बनेगा। बशर्ते कि फर्क बस इतना होगा, ये वस्तु नीली है लेकिन जो इसका इमेज होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, काला बनेगा। क्यों? क्योंकि इतने प्रकाश को ये क्या कर लिया है, रोक लिया है। अगर ये प्रकाश को मैं क्या करता, जाने देता, तो पूरा का पूरा प्रकाश को जाने देता, इस जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता ही नहीं। इस जगह पर इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता बच्चों, कभी नहीं बनता। इस जगह पर इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि हाँ सर, हमको इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर कभी ऐसी बात आ जाती कि इस वस्तु का क्या बनता, प्रतिबिंब बनता, कह रहे हैं कि नहीं सर, इस वस्तु का प्रतिबिंब आगे नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से भी प्रकाश की किरणें निकल जाती। इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो हमारे पास में वस्तु थी वो वस्तु रोक ली है प्रकाश की किरणों को। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। देखो इसके सामने जो सीधी रेखा में किरण निकल के आ रही है, ध्यान से देखो, जो सीधी रेखा में किरण निकल के आ रही है, ये सीधी ही तो चलती है ना, टेढ़ी चलती है क्या? टेढ़ी चलती थी इस वस्तु पर चढ़ करके ऊपर से कूद करके निकल जाती इधर, टेढ़ी नहीं चलती है। किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। जहां तक मौका मिला वहां तक गई नहीं, रुक गई। जहां तक मौका मिला वहां तक गई नहीं तो क्या हुई, ये रुक जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये किरणें क्या होती हैं, रुक जाती हैं। बच्चों इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कह रहे हैं कि हाँ सर, इतनी बातें हमको समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है, ये किरणें सीधी रेखा में ही चलती हैं। चलिए सर, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की चीज़ों को लेकर के चलेंगे ताकि वो भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, इसको हमने यहाँ पर बना दिया बहुत छोटी सी इमेज में। आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैथोड किरणें किस रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, क्योंकि ये किसी वस्तु की क्या बनाती हैं, छाया बना देती हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों हम लोग एक नली ले लेते हैं पहले, उस नली में अच्छे तरीके से कैथोड किरण को क्या करेंगे, बना देंगे। चलिए, ये बच्चों हमने एक नली ले लेता हूँ, ताकि ये कांच की हमारे पास में क्या है, नली है। चलिए, अब बच्चों ये जो कांच की नली है इसको तो मैं यहाँ से ये समझा दूँ पहले। ये देखो, एक ट्यूब मैंने इधर लगाया, फिर एक ट्यूब मैंने इधर लगा दिया। अब यहाँ पर करा कि इसमें दो प्लेटें आपको लगानी हैं। वो जो दो प्लेटें हैं वो कौन कौन सी प्लेटें हैं? एक प्लेटें बच्चों मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ठीक है। देखो एक प्लेट बच्चों मैंने इधर लगा दिया,
फिर इसी प्लेट को मैंने एक प्लेट को यहाँ पर लगा देना। अब दोनों साइड प्लेटें बच्चों जो मैं लगा करके यहाँ से रख रहा हूँ, ये देखो एक साइड की प्लेट जो है हमारे पास में ये है और एक साइड की बच्चों जो प्लेट हमारे पास में है ये है, देखो, और एक साइड की जो प्लेटें हैं बच्चों ये है। बढ़िया से देखते रहना। अब हमने कहा इसके बीच में अगर मैं कोई एक वस्तु रख देता हूँ, इधर से कौन सी किरणें निकल रही हैं सर, इधर से कैथोड किरणें निकल रही हैं। बच्चों अगर इसके बीच में मैंने कोई एक वस्तु रख दिया है तो इस वस्तु की छाया सामने की दीवार पर बन जाती है। ठीक है, सामने की दीवार पर मैं एक क्या काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक स्क्रीन टांग देता हूँ, पर्दा टांग देता हूँ। अब बताओ, जब सामने की दीवार पर मैंने एक स्क्रीन टांग दिया, वो पर्दा अगर मैंने एक टांग दिया है तो उसे पहले समझना है। देखो अब सामने वाली दीवार पर बच्चों एक मैंने यहाँ से क्या टांग दिया, पर्दा टांग दिया। अब सामने की दीवार पर बच्चों जो एक यहाँ से पर्दा मैंने टांगा हुआ है, इस पर्दे पर हमें क्या प्राप्त होगा, इमेज। यहाँ से बीच में मैंने कोई एक गोली गोली वस्तु रख दिया। अब इस वस्तु की ये क्या करेगा, परछाई बनाएगा, इमेज बनाएगा। अब इस वस्तु की कैथोड किरणें किस रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। रुक गई, ये रुक गई किरण, देखो ये रुक गई, रुक गई। अब ये सीधी रेखा में फिर से चलने लगी। तो कैथोड किरणें किस रेखा में चलती हैं सर, सीधी रेखा में चलती हैं, क्योंकि सामने वाली वस्तु की जो छाया बनी है वो यहाँ पर बन रही है, सामने वाली वस्तु की जो परछाई है वो यहाँ पर बन रही है। ये हमने कहा कि बच्चों हमारे पास में ये वस्तु है, ये उस वस्तु का क्या होता है, इमेज होता है। ये उस वस्तु की क्या होती है, छाया होती है, इस वस्तु पर पड़ रही है, जिससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, तो ये पहला गुण था कि कैथोड किरणें किस रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती है। दूसरा का गुण हमारे पास में होगा, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। किससे, कणों से मिलकर के बनी है। ये वाला टॉपिक कल चलेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसी के साथ चलते हैं। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना प्यार दुलार बना करके रखें। छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें और बच्चों महिलाओं का सम्मान करें। चलते हैं, जय भारत।